Hello students, welcome back. Today we will learn how to translate Hindi sentence into English. किस तरह से हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस मेकिंग इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर को देखा था, उसे समझा था, उसका नेचर जाना था कि वो क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह के नेचर को अपने अंदर रखता है. उसमें बताई जाती हैं सब्जेक्ट द्वारा की जाने वाली डेली हैबिट्स, और इसके अलावा जो नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, जो वर्क होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, होते हैं, वो सभी इस टेंस के अंतर्गत आते हैं. अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे इस टेंस का स्ट्रक्चर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. क्या डिफरेंस बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एक और ऑप्शन है एस, ई एस और आई एस पुट करने का. ये दोनों ऑप्शनल हैं और ये दोनों डिपेंड करते हैं आपके दिए गए सब्जेक्ट पे. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि सब्जेक्ट को देखते हुए कैसे हम वर्ब में एस, ई एस और आई एस लगाएं या फिर नहीं लगाएं. तो उसको एक बार और समझ ले. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर ही, शी, इट, नेम रहता है तो हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस लगाएंगे. और अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो, और इसके अलावा थर्ड पर्सन प्लूरल आई, यू, वी, दे एक्सेट्रा, ये अगर सब्जेक्ट मिलेंगे तो आपको ध्यान रखना है आप वर्ब किस फॉर्म पे रखेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पे रखेंगे. अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस, तो हमारी एक आदत होती है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश. हम सबसे पहले हिंदी में उसको इमेजिन करते हैं. जब स्टूडेंट सीखता है या कोई और भी सीखता है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को अपने मन से लिखना, तो हम सबसे पहले जब हम प्रोसेस में रहते हैं, एक दौर में रहते हैं सीखने की, तो हमारी एक आदत होती है कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं मन में और फिर उसको कोशिश करते हैं ट्रांसलेट करने की इंग्लिश में. तो जो आपने मन में सोचा है उसे आप कैसे पहचानें कि वो किस टेंस में आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब मुझे वहाँ पे रखनी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म रखनी है, तो वो हमें ध्यान रखना है, वो आपको पहचानते बनना चाहिए. तो जैसे जैसे हम टेंस में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको पहचान बताते जाऊँगा. अभी आप प्लीज़ बस ध्यान से इसको समझें, बहुत ईजी है. तो हमारा पहला काम है हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. तो सेंटेंस मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है, सेंटेंस मेकिंग के लिए ज़रूरी है एक स्ट्रक्चर होना, जिससे हम उसको एक अरेंजमेंट में जमा कर उसे मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं. अब एक सेंटेंस देखेंगे आप. एग्जांपल, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है. ये एक सेंटेंस है. अब सबसे पहले इस सेंटेंस को हम पहचाने कि कौन से टेंस का है. इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है कि सूर्य अपनी आदत को बताता है यहाँ पे, और क्या आदत है उसकी, उदित होना. तो ये एक हैबिट हो गया. तो हैबिट के कारण ये सेंटेंस किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब इस हिंदी वाले सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है स्ट्रक्चर को देख के उसे फॉलो करना. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में किए गए कार्य को करने वाला. इस सेंटेंस में जो वर्क हो रही है वो है उदित होने की, और वो कौन कर रहा है, सूर्य. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सूर्य. तो अब हम सब्जेक्ट के प्लेस में सबसे पहले क्या लिख देंगे, सूर्य. जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सन. तो सन यूनिवर्सल फैक्ट है, इसी कारण उसमें क्या लगेगा, द आर्टिकल भी लगेगा. तो द सन प्लस, अब यहाँ देखेंगे वर्ब. अब हमें क्या रखनी है, यहाँ पे वर्ब रखनी है. तो वर्ब हो रही है यहाँ पे, कार्य हो रहा है उदित होने का. उदित होने की वर्ब को इंग्लिश में कहते हैं राइज, RISE. लेकिन वी हैव टू ऑप्शंस हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद S, ES और IS. बोथ द कंडीशन डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एज आई मेंशन यू. दोनों कंडीशन किस पे डिपेंड करती हैं, सब्जेक्ट पे. तो अब सब्जेक्ट देखिए कि वो कौन से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो द सन. द सन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. मैं सूर्य हूँ, नहीं. तुम सूर्य हो, नहीं. सूर्य कौन है, वो, वह, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने देखा कि अगर ही, शी, इट और किसी का नाम दिया रहेगा तो वर्ब में क्या लगेगा,
SES या फिर IES। तो अब राइज के साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने क्या लगाया हूँ, एस लगाया हूँ। द सन राइजेस, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट हो गया और अब वर्ब हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। द सन राइजेस, सूर्य उगता है। अब वर्ब हो रही है उगने की, तो वो कहाँ से उगता है, अगर वो दिया है तो वो उसका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सेंटेंस पूरा पढ़ें, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। तो यहाँ पे सूर्य का जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पूर्व दिशा से उगना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम दी ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, सिखाने यहाँ पे क्या लगाया गया है, द आर्टिकल लगाया गया है, ठीक है। तो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या इस सेंटेंस में दिया है, नहीं दिया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों से ही टेंस के सेंटेंस कंप्लीट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का होना नेसेसरी नहीं है, वो दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया गया है, अदर वर्ड नहीं दिया गया है। तो सेंटेंस किस तरह से हमने ट्रांसलेट किए, आई होप आपको समझ में आया है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। एक और सेंटेंस देखेंगे, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। अब यहाँ पे जो वर्ब हो रही है वो हो रही है जाने की। इस जाने की वर्ब को कौन कर रहा है, जो उसे करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और हमें हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चाहिए है, सब्जेक्ट ही चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब हो रही है जाने की, इस जाने की वर्ब को करने वाला है मैं, इसलिए हम सब्जेक्ट के प्लेस में क्या लिखेंगे, आई। आगे देखें स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट हो गया, अब लिखा है वर्ब। तो वर्ब कौन सी हो रही है, जाने की, जाने की वर्ब को कहते हैं गो, तो हमने लिख लिया गो। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे ही रहने दें या फिर उसमें एस, ईएस या फिर आईएस को पुट करें, डिपेंडिंग ऑन अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज आई, आई इज फर्स्ट पर्सन, और हमने देखा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे गो, गो ही रहेगा। यहाँ पे हम गो में एस, ईएस या आईएस पुट नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या किसी का नाम दिया होता तो हम गो में ईएस लगा के उसे गोस करते, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, गो रहेगा। आगे देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, आई गो, मैं जाता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ, मंदिर, तो आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या दिया है, रोज, डेली, तो आई गो टू टेम्पल डेली। तो आपको ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखना है कि हिंदी वाले सेंटेंस में ध्यान ना देते हुए हम ध्यान दें हमारे स्ट्रक्चर पे। वही अरेंजमेंट जो हमें क्या बना के देगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के देगा। तो आई गो टू टेम्पल डेली, ये इसका सेंटेंस रहेगा। अब इसका नेचर भी क्या है, ये एक हैबिट बता रहा है मेरी कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, इसलिए कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक और सेंटेंस देखेंगे, वह गाना गाती है, यह भी क्या है, वह गाना गाती है, उसकी आदत को बताया जा रहा है कि वो उस कार्य को करती है, और वो कार्य क्या है, गाना गाने का। तो वापस फिर से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, कैसे करना है। अगेन हम किसको देखेंगे, हमारे स्ट्रक्चर को। सबसे पहले वो क्या डिमांड करता है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में किए जाने वाले कार्य को करने वाला, कर्ता। तो यहाँ पे वर्ब हो रही है गाने की, और उसे कौन कर रहा है, वह मतलब क्योंकि ये लड़की है इससे हम पहचान पाते हैं, गाती लिखा है इसलिए लड़की, और लड़की के लिए क्या यूज करा जाता है, शी। और अगर यहाँ पे गाता होता तो वहाँ पे हम किसका यूज करते, ही का यूज करते। तो सब्जेक्ट हो गया शी। वापस स्ट्रक्चर में देखेंगे, सब्जेक्ट जो है आपको लगना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो रही है गाने की, जैसे हम कहते हैं सिंग। अब एस, एस, आई एस लगाना है या नहीं लगाना है, अगेन डिपेंडिंग ऑन अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए क्या है, शी। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस, एस और आई एस लगाया जाएगा। तो शी के साथ सिंग में हम क्या लगाएंगे, एस। शी सिंग्स, वह गाती है, वह गाती है। अब क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। अब वह गाती है, तो वो क्या गाती है, किधर गाती है, ये कुछ ना कुछ सेंटेंस में दिया गया होगा। तो क्या लिखा है, गाना गाती है, तो गाना, गाना उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शी सिंग्स सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्योंकि यहाँ पे अदर वर्ड नहीं दिया है इसलिए हम अदर वर्ड्स यहाँ पे रखेंगे नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जुलाई माह में बारिश होती है। अब ये एक नेचुरल फैक्ट है, जैसे ही पहला सेंटेंस था, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, उसकी आदत है, वैसे ही बारिश का होना क्या है, उसकी एक हैबिट है, एक नेचुरल फैक्ट है। तो जुलाई माह में बारिश होती है, यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी हो रही है, बारिश। और जो इस वर्ब को कर रहा है वो भी, उसका नाम क्या है, बारिश ही है। तो
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो ही है या शी है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बारिश के लिए हम जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, इट। सब्जेक्ट की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, इट। अब आगे बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हो रही है बारिश की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेन। इट रेन। अब SES लगाना है या नहीं, तो इट क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इट के साथ वर्ब में क्या लगेगा, SES और आइज लगेगा, तो रेन के साथ क्या आ गया, एस आ गया। इट रेन्स, बारिश होती है। ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, क्यों होती है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या दिया है, जुलाई माह में बारिश होती है, तो जुलाई माह आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इट रेन्स इन जुलाई मंथ, इट रेन्स इन जुलाई मंथ, ये उसका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस में। तो आप ध्यान रखेंगे, शुरुआती दौर में जब हम लोग सीखने की स्थिति में रहते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम पहले मन में हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इन राइटिंग हो या फिर स्पोकन करना हो आपको। तो ध्यान रखें, पहले आप ये पहचानें कि आपने जो सेंटेंस बोला है वो किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उस टेंस को पहचान लेने के बाद आप उस स्ट्रक्चर को माइंड में लाइए, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग इस पूरे टेंस के लेक्चर्स में ये ज़रूर सीखेंगे कि हम कैसे दिए गए सेंटेंस को पहचानें कि वो किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर क्विकली हम किस तरह से अपने माइंड में उस स्ट्रक्चर को लाएं और आसानी से स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस को क्रिएट कर पाएँ। तो अब ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटेंस और ये जो स्ट्रक्चर था, ये सब किस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको इन सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस बना के समझाऊंगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीख सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो समझ में आया होगा।